आज हम देखने वाले हैं स्पायरो कंपाउंड्स के अंदर किस तरीके से हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है। अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं, हम देख चुके हैं कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में कैसे पीओएस देखते हैं, क्यूमुलिन्स की हम बात कर चुके हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स की हम बात कर चुके हैं। ठीक है, क्यूमुलिन्स के अंदर मैंने साइक्लो की अलग बात करी थी और कॉम्बिनेशन की भी बात करी थी। ठीक है, अब एक स्पायरो में हमें देखना है कि किस तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें देखनी है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं नेक्स्ट, इसी में पीओएस के अंदर सब हेडिंग जो है स्पायरो कंपाउंड्स। ठीक है, सबसे पहले तो थोड़ा सा, ठीक है, एक सबसे बेसिक सा सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं। अगर मैंने लिया, क्योंकि दो नाम आप ऑलरेडी सुन चुके हो, एक होता है स्पायरो और एक होता है बाईसाइक्लो। तो स्पायरो के अंदर क्या होता है, दो रिंग कनेक्टेड होती है विद अ सिंगल कॉमन कार्बन एटम। तो यहाँ पे ये एक 3 मेंबर रिंग, यहाँ एक 3 मेंबर रिंग, और ये एक कॉमन कार्बन से क्या है, कनेक्टेड है। बाईसाइक्लो में क्या होता है, बाईसाइक्लो में दो रिंग कनेक्टेड होती है विथ दो अलग अलग कार्बन एटम्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैं उल्टा कर देता, इस तरीके से मैं बना देता, तो ये क्या हो जाता हमारा बाईसाइक्लो। दो अलग अलग कार्बन एटम से क्या होती है, दो रिंग अटैच्ड होती है। ठीक है, तो ये सब आपको पता ही है। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ स्पायरो की। अब स्पायरो के अंदर पहले मुझे समझना होगा कि कैसे, ठीक है, किस तरीके से ये जो दो रिंग है किस प्लेन के अंदर ये लाई करती है। तो यहाँ देखने में, क्योंकि मैंने क्या बनाया, बोर्ड पे बनाया, ये देखने में मैंने बोर्ड पे बनाया, तो क्या ये दोनों ऐसे प्लेनर होती है क्या? तो ध्यान से देखना है, तो मैं कोई भी जितने भी हमारे पास कार्बन एटम है सारे कैसे है, sp3, ये भी कैसा है sp3, ये भी sp3, मतलब सब क्या होगा, हर एक कार्बन अपना टेट्राहेड्रल फॉर्म के अंदर होगा। यानी अगर ये टेट्राहेड्रल है sp3 है, तो ये जो बॉन्ड है चारों एक ही प्लेन में तो कभी नहीं हो सकते। यानी ठीक है, तो कैसे होंगे वो देख लेते हैं। पहले मैं स्ट्रक्चर से बात कर रहा हूं। देखो यहां पर ये जो कार्बन है sp3 मतलब का मैंने क्या बोला कि टेट्राहेड्रल में क्या होता है, दो जो बॉन्ड होते हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं, और दो एक प्लेन के आगे की तरफ और दो प्लेन के पीछे। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया ये जो लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है आपको, ये दोनों के एक प्लेन में इस कार्बन के बॉन्ड, ये दोनों एक प्लेन में, और एक इनमें से प्लेन के बाहर होगा और एक प्लेन के अंदर होगा। या इसको नीचे वाले को प्लेन के बाहर मान लेता हूं, इसको प्लेन के अंदर, कैसे भी मान लो। ठीक, तो देखना स्ट्रक्चर से मैं बता रहा हूं, ये मैंने रखा है इस तरीके से। इसमें ये क्या है, हमारा कॉमन कार्बन है, ये वाला कॉमन कार्बन है, और ये कार्बन ब्लैक, इधर वाला ब्लैक, इसके ये दो हाइड्रोजन, इसके दो हाइड्रोजन। अब ये जो रिंग है, क्योंकि मैंने बोला अगर ये बोर्ड के प्लेन में, तो ये देखो ये दो जो बॉन्ड है ये क्या है, बोर्ड के प्लेन में ही आ रहे हैं, और इस बोर्ड के प्लेन के एक क्या होगा, ये वाला कार्बन बोर्ड के बाहर आ रहा है, मतलब ये वाला, और ये वाला क्या होगा, बोर्ड के अंदर। इस तरीके से इसको अगर इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूं एज इट इज ये, ठीक है। तो जब 3D में एक्चुअल में आप इसको देखोगे तो ये तो आपको बोर्ड में ये वाली रिंग दिख रही होगी, लेकिन ये वाली प्लेनर मतलब क्या है, ये बोर्ड के प्लेन में तो इसके परपेंडिकुलर है, ये आपको नहीं दिख रही। और इसी को अगर मैं ऐसे रोटेट कर दूं, ध्यान से देखना, इसी को मैंने अगर ऐसे रोटेट कर दिया, अब क्या हो गया, ये आपको इस बोर्ड के प्लेन में, या मतलब आपकी तरफ दिख रहा है, और ये इसमें इस प्लेन के अंदर आ गया। तो इस तरीके से जो जो हमारे पास स्पायरो कंपाउंड है, इसके अंदर जो रिंग्स हमें दिख रही है दोनों, वो एक प्लेन में नहीं होती कभी भी। ठीक है, एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर प्लेन में होती है, क्योंकि ये जो कॉमन कार्बन है ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इसकी वजह से क्या होगा, दो बॉन्ड तो प्लेन के अंदर हो गए और एक प्लेन के बाहर। ठीक है, तो जैसे इसी के फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर दूं वापस, तो ये अगर मुझे बोर्ड के प्लेन में दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये बोर्ड के प्लेन में दिख रही ये वाली, ठीक है, आपका अकॉर्डिंग, ठीक है, लेफ्ट वाली रिंग, तो एक कार्बन ये बोर्ड के प्लेन के बाहर है और इसके पीछे वाले बोर्ड के प्लेन के अंदर है। तो ये कौन सा हुआ हमारा, ये स्पायरो कंपाउंड। तो ध्यान रखिए, इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं हम, दूसरा तरीके से, अगर क्योंकि हमें जनरली क्या पेपर या बोर्ड पे देखना होती है सारी चीजें, तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं 3D में दिखाने के लिए, और ठीक है, वैज डैश से दिखा रहा हूं मैं इस तरीके से। वैज डैश का मतलब क्या हुआ कि इसमें ये तो हुआ पूरा प्लेन के अंदर,
ठीक है। इसमें ये कहा जा रहा है प्लेन के पीछे की तरफ जा रहा है बॉन्ड और ये प्लेन से आगे की तरफ जा रहा है, तो मैंने इसको क्या बना दिया, वेज फॉर्म में बना दिया, ठीक है, और ये डैश फॉर्म से बना दिया जो पीछे की तरफ जा रहा है। तो मुझे थोड़ा सा सिर्फ नजर आए कि हाँ 3D में एक्चुअल में ये दोनों प्लेन के अंदर नहीं है। अब अगर इसके अंदर मैं बात करूं प्लेन ऑफ सिमेट्री की, POS की, तो क्या कोई POS है क्या इसमें, वो हमें देखना है। तो देखना यहां से देखोगे तो ऐसे बोल दोगे सर ये भी POS है, ठीक है, ये भी POS है और मॉलिक्यूलर प्लेन में POS है, तो क्या सारे POS है क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो कभी POS हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो इस प्लेन में है और ये इस प्लेन के ऐसे, क्योंकि ये इस तरीके से इस प्लेन में लाई कर रहा है और ये रिंग ऐसे लाई कर रही है, ठीक है। तो अब जब ये दोनों ऐसे लाई कर रहे हैं तो ये इसके मिरर इमेज देखोगे तो इसकी मिरर इमेज ऐसे थोड़ी आएगी, इसके मिरर इमेज ऐसा आने चाहिए जबकि ये ऐसे है, और इसके मिरर इमेज ऐसे आने चाहिए जबकि ये इस प्लेन में है। तो ये वाला तो कभी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा ही नहीं जो कॉमन कार्बन होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ये वाले प्लेन की, तो ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखना भले ही ये ऐसा प्लेन है, इसका प्लेन ऐसा है, तो मैं क्या करूं, इसको जब इस प्लेन से कट करूंगा तो ये वाली जो रिंग है लेफ्ट वाली, ये तो क्या हो जाएगी, हाफ में ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, हाफ में क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी ये। और ये जो रिंग है ये तो खुद इस प्लेन के अंदर आ रही है, तो वो सारे एटम्स क्या आ जाएंगे, इस प्लेन के अंदर आ जाएंगे। अभी हाइड्रोजन एटम मैंने बताया था कि उनके लिए परेशान नहीं होना, वो अपना मिरर इमेज बनती है, मैं बता भी दूंगा। तो ये एक तो ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है, इस तरीके से। ये एक POS हो गया, ठीक है, ये POS नहीं होगा लेकिन ये POS हो जाएगा। ये रिंग अपने आप में एक दूसरे के मिरर इमेज बनेगी और इसके एटम उसी प्लेन में आ जाएंगे, तो सारे क्या हो जाएंगे, आधे आधे हाफ में क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। फिर अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर प्लेन की, अगर मैं बात करूं किसकी, मॉलिक्यूलर प्लेन की, तो मॉलिक्यूलर प्लेन मतलब क्या है, ये प्लेन मैंने अगर इसमें माना, बोर्ड के प्लेन में रिंग, और ये इस रिंग में माना, तो मैं बोल रहा हूँ कि इसके अलोंग, तो बात वही हो जाएगी, इसके अलोंग मतलब क्या है, अब जो काम मैंने ऐसे करा है वो इसके बिल्कुल उल्टा हो गया। कैसे कि जब मैं इसके अलोंग, बोर्ड के प्लेन के अलोंग इसको जब ऐसे कट करूंगा तो ये वाली रिंग तो इस पूरे प्लेन में आ रही है, तो सारे एटम क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ में कट हो जाएंगे, और जो रिंग इस प्लेन के परपेंडिकुलर है राइट साइड में, ये क्या हो जाएगी, हाफ में ब्रेक हो जाएगी। तो इसका जो मॉलिक्यूलर प्लेन है वो भी क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। तो इसमें कितना होंगे, 2 POS होंगे। आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है। यहां से देखेंगे तो वापस इसमें तो दिख ही रहा है मेरे को, हाफ हाफ में ब्रेक हो जा रहा है, और ये क्या आएगा, उस प्लेन में लाई करेगा। दूसरा मतलब उसको घुमा के देख लो या इसको ऐसे रखा तो इसको क्या बोल दूं मैं, मॉलिक्यूलर प्लेन, ठीक है। तो अब थोड़ा समझ में आ गया होगा ये, तो थोड़ा यहां से एक बार देख लो, ठीक है, तो फाइनली समझ में। अगर मैंने इसको इस तरीके से इससे कंपेयर करके लिख रहा हूं कि ये प्लेन के अंदर है, ये प्लेन के बाहर है, वो प्लेन के अंदर है, तो देखना यहां से इस तरीके से मैं क्या बोल रहा हूं। अब इसको देखना, मैंने ऐसे घुमा दिया आपकी तरफ, मैं बोल रहा हूं एक तो कौन सा है, जैसे ठीक है, एक कौन सा है, ये प्लेन है, एक कौन सा है, ये प्लेन है, तो ऐसे घुमाओगे आपकी तरफ, तो मतलब ये दिखेगा आपको, ये प्लेन है ऐसा, तो ये इस तरीके से आपको दिख रहा है। जब देखना इस प्लेन को मैं इस प्लेन के अलोंग, मतलब ऐसे कट कर रहा हूँ या ये सामने से मैं कट कर रहा हूँ, ठीक है, सामने से मैं कट कर रहा हूँ, तो इसकी मिरर इमेज एग्जैक्टली यह बन जा रही है, इस कार्बन की मिरर इमेज ये बन जा रही है, ये वाले इसके पीछे वाले हाइड्रोजन की मिरर इमेज ये वाली हाइड्रोजन, और इधर नीचे वाले हाइड्रोजन की मिरर इमेज ये नीचे वाले। उसके अलावा ये जो 3 कार्बन है तो इस प्लेन के अंदर ही आ जाएंगे, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, मिरर इमेज, ठीक है। तो ये एक हो गया POS, ऐसे मैंने इसको करा वापस, ठीक है। मतलब मैं कौन सा कह रहा हूँ, जिसमें ये लेफ्ट वाली रिंग के अलोंग क्या ले रहा हूँ मैं, POS। दूसरा मैं कह रहा हूँ एक POS ये जिसमें मैंने बोर्ड पे जो दिखा रहा हूँ, जिसको मैं बोल रहा हूँ मॉलिक्यूलर प्लेन, ठीक है, ये वाला। तो जब मैं ये वाला प्लेन लूंगा, ठीक है, तो सॉरी ये तो दोनों सेम ही हो गए। हाँ, अब मैंने कौन सा लिया, अब की बार ये वाला प्लेन ले लिया, मतलब जो आपके सामने से दिख रही है, ठीक है, ऐसे लो, ठीक है, या फिर ऐसे लो, ये तो प्लेन तो क्या ऐसे है, हाथ को तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, है तो क्या वो एक ही प्लेन है। हाँ, ये अलग हो गया प्लेन सामने की तरफ, तो सामने की तरफ ऐसे अगर मैं प्लेन की बात करूँ तो मैंने इसको वापस से आपकी तरफ घुमा दिया। नहीं, जब आपकी तरफ घुमाऊंगा मैं, ठीक है, तो देखना जब मैं आपकी तरफ इसको घुमा दूंगा तो ये प्लेन हो रहा है ना, ठीक है, इसको देखो फिर से मैं पूरा 180 रोटेट कर रहा हूँ ताकि आपको दिखने लगे। देखो शेप तो वैसे ही कन्वर्ट हो गया जैसे पहला था, यानी जब मैंने क्या लिया ऐसे इसको जब घुमाया तो इन दोनों की मिरर इमेज क्या बनेगी, नीचे, इस कार्बन की मिरर इमेज ये,
पीछे वाला ये कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला, 3 कार्बन क्या आएंगे उस प्लेन के अंदर आ जाएंगे इस तरीके से। और इस हाइड्रोजन की मिरर इमेज ये, इस वाले हाइड्रोजन की मिरर इमेज ये, तो ये प्लेन। मतलब अल्टीमेटली क्या है, देखो एक बार जिस 2 हमारे पास रिंग है, लेफ्ट और राइट में 2 रिंग है, तो एक बार इस रिंग, जिस रिंग में ये प्लेन है उस रिंग के अलोंग ले लो यार, एक बार जिस प्लेन में ये रिंग है, ठीक है, एक बार इस प्लेन के अलोंग ले लो जिसमें ये वाली रिंग है लेफ्ट, एक बार इसके अलोंग ले लो जिसमें ये ऐसे, तो ये 2 POS हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे लोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा, और ऐसे लोगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से समझ आ रहा होगा, इन हाइड्रोजन्स के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, पहले ही बता चुका हूँ मैं सैचुरेटेड में। हाँ, इसके अंदर बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये अगर हाइड्रोजन के अगर दूसरे एटम लग गए तब क्या POS होगा नहीं होगा, तो वहाँ से थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 POS अब इसके अंदर क्या पॉसिबल है। तो आई थिंक इसको थोड़ा सा 3D विजुअलाइजेशन से और ईजी हुआ होगा समझने के लिए। तो एक बार इसको कॉपी कर ले, अब कुछ इस पर क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते, ठीक है। इसको फर्स्ट नंबर नाम दे देना, ठीक है। अब अभी क्योंकि रिंग क्या मिनिमम 3 मेंबर हो सकती है, तो अब क्या ले लें हम 4 मेंबर रिंग ले लेंगे, ठीक है। तो फोर मेंबर ले लिया, ठीक है, ये ले लिया मैंने 4 मेंबर रिंग। इसमें मुझे बताना है POS है या नहीं, ठीक है। अभी मैंने कुछ नहीं लगाया, इधर कुछ नहीं लगाया, इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, तो ये क्या है, सारे हाइड्रोजन ही होंगे। और इसको मैं कैसे दिखा दूं, 3D में दिखा दूं, तो ये इस तरीके से मुझे दिखेगा। एक रिंग तो क्या होगी, प्लेन के अंदर ही होगी, और जो दूसरी रिंग होगी उसमें एक प्लेन के पीछे की साइड होगी और एक प्लेन में आगे की साइड होगी, ठीक है। तो ये प्लेन से आगे की तरफ है, ये प्लेन से पीछे की तरफ है, इस तरीके से दिखे। और इसको थोड़ा सा, ठीक है, 3D में, ये मतलब एक इस प्लेन के अंदर है तो एक इस प्लेन के बाहर है, वही मैंने बताया नहीं, ठीक। इस तरीके से इसको देख सकते हो। और ठीक है, अगर ये मैंने माना जो लेफ्ट इस तरीके से देख लो, ये है ना, तो इससे ऐसे कंपेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये बिल्कुल मैंने स्क्वायर टाइप बनाया, ये थोड़ी सी शीट रेक्टेंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इस तरीके से। तो बस इसमें देखना, ये जो कॉर्नर की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, मेरी लेफ्ट वाली रिंग। अब क्योंकि ये कार्बन क्या है, sp3, ये जो कार्बन है sp3, तो ये तो प्लेन में नहीं होगा, एक प्लेन के बाहर की तरफ होगा और एक प्लेन में अंदर की तरफ, मेरी तरफ, ठीक है। एक प्लेन में अंदर की तरफ और एक प्लेन बाहर की तरफ। तो जो अगली रिंग कनेक्टेड होगी वो किस तरीके से होगी, जो अगली रिंग कनेक्टेड होगी वो देखना ध्यान से, इस तरीके से होगी। आ रही मेरी बात समझ में? तो इसमें क्या है, इसको छोड़ रहा हूँ मैं ना, इसको, या फिर ऐसे एक बार रोटेट कर दूँ। इसको जब मैं रोटेट करूँगा तो ये अभी क्या है, प्लेन आपको सामने दिख रही है और ये इस तरीके से दिख रहा है, और इसको जब मैं रोटेट करूँगा तो ये आपकी तरफ आ जाएगी और ये प्लेन में हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका जो ये वाला कॉर्नर था, ठीक है, ये वाला कॉर्नर था उसका, तो ये एक प्लेन के बाहर, प्लेन के अंदर, ठीक है। और उसको जब मैंने ऐसे रोटेट करा तो वो प्लेन के बाहर आगे की तरफ आ रहा है और एक प्लेन के पीछे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये जो मैं ऐसे दिखाना चाह रहा था, इस तरीके से 2 रिंग कनेक्टेड है, ठीक है। और जब इसको ऐसे रोटेट करोगे तो ये कैसे ऐसे हो जाएगी, इस तरीके से। तो कैसे भी मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें तो ये तो क्लियर हो ही गया। तो वापस से अगर इसमें POS पूछूँ मैं, अगर इसमें क्या पूछूँ मैं, POS पूछूँ, तो यहाँ से वापस कितने POS बनेंगे, ये तो कभी POS होगा नहीं स्पायरो के अंदर, 2 रिंग के अंदर, तो ठीक है, 2 रिंग के अंदर तो है नहीं, 3 की बात अलग है, 2 में ये नहीं होगा। एक तो वापस से यही होगा POS, ठीक है, और एक वापस इसके अलावा, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज ऐसे रहने दे रहा हूँ, तो एक तो POS ये होगा और एक POS ये होगा मॉलिक्यूलर में, ठीक है। तो इसमें भी कितने होंगे हमारे पास, 2 POS होंगे, ठीक है। और देखते कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। इसको कॉपी कर ले, फिर लिखता हूँ मैं 3rd नंबर। 3rd में मैंने क्या करा, बस एक चेंज कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एटम्स चेंज कर रहा हूँ।
एटम्स मैंने चेंज कैसे करे, मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है, इसी में थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर ठीक है, कॉपी कर लिया होगा आपने, तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने लगा दिया क्लोरीन, यहाँ लगा दिया मैंने क्लोरीन, यहाँ लगा दिया हाइड्रोजन और यहाँ लगा दिया हाइड्रोजन। बाकी कॉर्नर में कुछ नहीं लिखा, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या है वो हाइड्रोजन ही है, ठीक है। अब मुझे बताना है इसके अंदर पीओएस है या नहीं है, और है तो कितने पीओएस है, ठीक है। और यही पर इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा, ये क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, और ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसमें एग्जैक्ट अगर मैं दिखाना चाहूँ, क्योंकि अगर ये प्लेन के अंदर होगा तो इसमें से एक क्या होगा, प्लेन में बाहर की तरफ होगा, और एक बॉन्ड क्या होगा इसके अंदर, प्लेन के अंदर की तरफ होगा, ठीक है। और क्योंकि ये रिंग तो क्या है, ये ऐसे है, तो बॉन्ड क्लोरीन एक आगे और एक पीछे होगा, sp3 क्योंकि ये भी एटम, ठीक है। और ये रिंग ऐसे है, तो इसमें एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, मतलब होगा किसमें, इस प्लेन के अंदर ही होगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट पूरा रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। अब इसमें देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की अगर बात करें हम, ठीक है, तो ये देखना, ये ऐसे है रिंग, और ये वाली क्या है, सॉरी, ये रिंग ऐसे है और ये वाली रिंग इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से इस प्लेन में। तो अगर मैं इस प्लेन के अलोंग ही अगर कट कर दूं, देखना इस प्लेन के अलोंग अगर मैं कट कर दूं, तो ये राइट में देखना इसके मिरर इमेज ये बनेगी, ये तो रिंग पूरी क्या आ जाएगी, इस प्लेन में ही आ जाएगी, तो वो सारे एटम्स हाफ हाफ कट हो जाएंगे। ये वाली रिंग इसकी मिरर इमेज बनेगी, यहाँ से ये वाली रिंग इसकी मिरर इमेज बनी है, और ये जो दोनों क्लोरीन एक आगे और एक पीछे, तो उस प्लेन के अंदर ही क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। तो ये एक तो ये वाला पीओएस हो जाएगा, ठीक है। तो एक यहाँ लिख देता हूँ, इसमें एक पीओएस तो ये हो जाएगा। दूसरा अगर मैं बात करूँ, अगर ये प्लेन में है और ये प्लेन किस तरीके से, तो मैं चाह रहा हूँ कैसे, ये प्लेन ले लूँ, जैसे उस अभी तक लेता आया मैं किसको, मॉलिक्यूलर प्लेन में बोल रहा हूँ। जब मैं ये प्लेन लूँगा, ठीक है, जब ये वाला इस तरीके से मैं प्लेन लूँगा, तो देखना ये वाली जो रिंग है, ठीक है, राइट वाली रिंग है, वो तो क्या हो जाएगी, हाफ कट हो जाएगी, ठीक है, हाफ कट हो जाएगी, और इसमें हाइड्रोजन की मिरर इमेज हाइड्रोजन बनेगी, ठीक है, क्योंकि रिंग को ऐसे लिया मैंने, इस तरीके से कट कर रहा हूँ, तो क्योंकि ये जो रिंग है ये तो हो जाएगी, हाफ कट हो जाएगी, और ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन की मिरर इमेज कौन बनेगी, हाइड्रोजन। और जब मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है, जब ऐसे ठीक है, इसी प्लेन में मैंने इसको ऐसे लिया, तो हर एक एटम ये तो क्या आ जाएंगे, इस प्लेन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, इस प्लेन के अंदर आ जाएंगे, और क्लोरीन बाहर होगा और एक क्लोरीन अंदर होगा, तो उसके क्या बनेगी, मिरर इमेज बनेगी। और सॉरी, ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों तो क्या आ जाएंगे, ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन क्या इसी प्लेन के अंदर आ जाएंगे, जैसे ये रिंग इस प्लेन के अंदर है, वैसे दो हाइड्रोजन भी इस प्लेन में आ जाएंगे। तो ये दो हाइड्रोजन और ये रिंग इस प्लेन में रहेगी, तो वो तो क्या हो जाएंगे, सारे हाफ हाफ कट हो जाएंगे, मतलब 1 2 3 4 और ये 2 सारे एटम। ये रिंग ऐसे है, तो रिंग आधे पीछे आधे बोर्ड के आगे, तो उसकी मिरर इमेज आएगी, और एक क्लोरीन आगे और एक क्लोरीन पीछे, तो इन दोनों की, ये दोनों की आपस में मिरर इमेज आ जाएगी, और इनकी आपस में मिरर इमेज आ जाएगी। ये हाफ हाफ में कट हो जाएगा, ठीक, सॉरी हाफ में नहीं, ये पूरा प्लेन में कट हो जाएगा, हर एक एटम हाफ हाफ में, और ये भी दोनों प्लेन में पूरा हाफ हाफ में, दोनों हाइड्रोजन एटम कट हो जाएंगे, ठीक है। तो जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर प्लेन बोल रहे हैं। तो दो यहाँ पर अभी भी क्या है, यहाँ पर 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पे भी 2 पीओएस है, क्लियर। फिर देखें नेक्स्ट एग्जांपल, इसको कॉपी कर ले एक बार, ठीक है। 4th लेते हैं इसमें, फोर्थ एग्जाम्पल में, ठीक है, अभी भी मैं 2 ही रिंग ले रहा हूं, इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। इसमें इस बार मैंने क्या कर दिया, यहां पर इधर क्लोरीन लगा दिया, इधर हाइड्रोजन लगा दिया, इस बार इधर हाइड्रोजन लगा दिया और इधर क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। अब बताए इसमें पीओएस होगा या नहीं होगा। और अगर 3D में इसको दिखाना है, तो एज इट इज इसको मैंने माना प्लेन के अंदर, तो मैंने मान लिया ये जो हाइड्रोजन होगा, ये क्या होगा, प्लेन के बाहर की तरफ होगा, और ये क्या होगा, प्लेन के अंदर की तरफ मान लिया मैंने इसको,
ठीक है। फिर ये वाली रिंग इधर से प्लेन के अंदर होगी और ये वाली जो है, ठीक है, ये प्लेन के बाहर होगी, यानी ठीक है, इस तरीके से। अब जब ये रिंग प्लेन के अंदर और बाहर है तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों इस बोर्ड के प्लेन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से 3D इसका व्यू हो जाएगा। ये प्लेन में है, ये इस प्लेन के रिंग परपेंडिकुलर है, और ये क्योंकि sp3 ये वाला, तो ये हाइड्रोजन बाहर क्लोरीन अंदर माने मान लिया, और ये रिंग ऐसे है तो ये बोर्ड के ऊपर और नीचे प्लेन में आ जाएगा। अब इसमें बताए कितने POS होंगे, यानी ठीक है, अब इसमें कितने POS होंगे ये हमें देखना है। तो देखें, अगर मैं ऐसे और ऐसे ये रिंग, तो अगर मैं कौन सा लेता हूँ, पहला मैं ले लेता हूँ ये वाला प्लेन ही ले लेता हूँ। जब मैं ये वाला प्लेन लूँगा, ठीक है, जब मैं ये वाला प्लेन लूँगा तो 3D से देखिएगा ये वाला, जब ठीक है, कौन सा वाला, ये प्लेन मैंने लिया, तो इसमें क्या है, ये रिंग तो क्या आ जाएगी इस प्लेन के अंदर, ये तो कट हो जाएगा, लेकिन ये हाइड्रोजन के मिरर इमेज क्लोरीन नहीं बनेगी जब मैं ये प्लेन लूँगा, क्योंकि ये तो इस प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसके देखो मिरर इमेज ये नहीं बन रही, तो वहाँ से ये नहीं हो पाएगा। और अगर मैंने ये रिंग इस प्लेन में, ये इसके परपेंडिकुलर है इसे, और मैं कौन सा लेना चाह रहा हूँ, अब ये बोर्ड का प्लेन के अकॉर्डिंग मैं ये POS लेना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं ऐसे कट करूँगा, ठीक है, ऐसे में कट करूँगा तो ये वाले एटम तो सारे कट हो जाएंगे, ये भी रिंग हाफ हाफ में कट हो जाएगी, ठीक है, ये भी हाफ हाफ में कट हो जाएंगे, लेकिन जब मैंने ऐसे लिया तो इसके बाहर हाइड्रोजन और क्लोरीन अंदर है, तो वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बना पाएंगे, ठीक है। फिर से सुन लेना, मैं कह रहा हूँ, जब ये बोर्ड का प्लेन ले रहा हूँ ऐसे, तो ये रिंग ऐसे है और ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये रिंग ऐसे और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये रिंग तो हाफ में इधर कट हो जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरीन इस प्लेन में, तो ये हाफ हाफ कट हो जाएंगे, ये रिंग पूरी हाफ कट हो जाएगी। लेकिन अब क्योंकि हाइड्रोजन बाहर है क्लोरीन अंदर है, तो जब ऐसे लोगे तो क्लोरीन की मिरर इमेज क्या बनने चाहिए, हाइड्रोजन, जो कि नहीं बनेगी, तो ये भी इसमें क्या होगा, POS नहीं होगा। और इसके अलावा तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता कभी भी, ठीक है, इसके अलावा तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिंग ही क्या है, परपेंडिकुलर होती है, तो इसमें एक भी POS नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, इस केस में लिख लेना 0 POS। तो अब थोड़ा 3D व्यू से तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक है, किस तरीके से ये है। तो एक बार इसको कॉपी कर ले और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। नेक्स्ट इसमें देख लेता, अभी तक हम किस में बात करा, 2 रिंग्स वाली, ठीक है, स्पाइरो कंपाउंड्स में मैंने बात करी, अब हम देख लेते 3 रिंग वाली, ठीक है। तो ये हो गया 5th, 1 2 और ये 3 रिंग, ठीक है, इस तरीके से 3 रिंग्स अगर हम ले ले, अभी मैं सिंपल से 3 रिंग ही रख रहा हूँ। अब इसमें क्या होगा, अगर मैंने मान लिया ये इस प्लेन में, तो ये क्या होगी, दूसरी वाली रिंग क्या होगी, आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। अब ये आउट ऑफ द प्लेन है, तो अब देखना, ठीक है, इससे थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर मैंने माना ये सबसे, आपको जो दिख रही है सबसे लेफ्ट वाली रिंग है इस तरीके से, तो इसका अगर ये प्लेन में ये बॉन्ड और ये बॉन्ड इस प्लेन में है, तो ये एक क्या होगा प्लेन के बाहर, एक क्या होगा प्लेन के अंदर, तो जो सेकंड रिंग होगी वो कैसे, ऐसे बनेगी इस प्लेन के अंदर, ठीक है, ये सेकंड रिंग बनी। अब सेकंड रिंग का मतलब ये वाला जो कॉर्नर है, ठीक है, सेकंड रिंग का ये वाला जो कॉर्नर है, कौन सा वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर जिससे दूसरी रिंग, थर्ड रिंग अटैच्ड है, सबसे राइट वाली, तो इसमें देखो ना ये और ये प्लेन के बाहर की तरफ है और ये प्लेन के अंदर की तरफ है, तो अब कैसे बनेगा, ये प्लेन के ऊपर और इस प्लेन के नीचे, तो जो अगली वो आएगी प्लेन के कैसे ऊपर और प्लेन के नीचे, तो जो अगली रिंग आएगी, ठीक है, अगली रिंग आएगी वो कैसे बनेगी, वापस से इस तरीके से। आ रही मेरी बात समझ? तो ऑल्टरनेटली अगर ये रिंग इस प्लेन में, तो ये अगर, ठीक है, ये प्लेन में तो ये परपेंडिकुलर, फिर वापस क्या आ जाएगी ये प्लेन में, फिर एक और लगा दूंगा अगर, तो वापस क्या हो जाएगी इसके परपेंडिकुलर। इस तरीके से ऑल्टरनेट ये क्या करती रहेगी, चलती रहेगी, क्योंकि ये हर एक कार्बन का sp3 है, तो 2 ही बॉन्ड प्लेन में हो सकते हैं, 2 इसके बाहर हो जाएगी। तो अगर मैं इसको, ठीक है, इसमें रिप्रेजेंट करना चाहूँ वैज डैश से, तो ये मैंने माना प्लेन के अंदर, तो ये, ठीक है, एक इस प्लेन के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर होगी, तो ये वाला पोर्शन प्लेन के बाहर आ रहा होगा, वो प्लेन के अंदर जा रहा होगा। फिर जब ये ऐसे है, ये ऐसे है,
तो अगली क्या हो जाएगी, वापस इस तरीके से रिंग आ जाएगी इसी प्लेन के अंदर, इस तरीके से 3। अगर चौथी रिंग भी बना देता तो वापस क्या आ जाती, वो जैसे परपेंडिकुलर तो चौथी रिंग भी इस तरीके से इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाती है। ठीक है, तो अगर इसमें मैं बात करूं, अब देखिए पीओएस की क्या क्या हो सकते हैं इसमें। अगर इसमें पीओएस की बात करूं, क्या ये पीओएस हो सकता है क्या, मैं इस रिंग को क्या कर रहा हूं, यहां से कट कर रहा हूं, तो देखो ये दोनों तो एक प्लेन में, तो देखो इधर ये दोनों तो बन रहे हैं मिरर इमेज। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है, ये रिंग ऐसे है और ये रिंग भी ऐसे है, कोई दिक्कत नहीं। ये रिंग ऐसे है तो उसको तो मैंने क्या करा, हाफ में कट कर दिया, नहीं तो ये एटम कट हो जाएगा, ये एटम कट हो जाएगा, तो ये दिख रहा है, ये तो इसकी मिरर इमेज ऐसे प्लेन में बनेगी, ये तो ये इसकी मिरर इमेज इतनी बन गई, और इसके आगे भी देखोगे तो ये मिरर इमेज इसकी बन गई। तो 3 ये वाला, ठीक है, 2 जब रिंग है स्पायरो में तब ये वाला प्लेन का भी पीओएस नहीं बनता था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती थी। लेकिन अगर 3 रिंग है तो वो जो मिडल वाली रिंग से आप कट करोगे तो पॉसिबिलिटी है, डिपेंड करते हैं तो लास्ट में एटम, अभी कुछ नहीं लगे तो मैं क्या मान के चल रहा हूँ, हाइड्रोजन मान के चल रहा हूँ, तो लास्ट वाले जो एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन है, तो ये क्या पीओएस हो सकता है, जबकि उसमें तो पॉसिबल ही नहीं था एटम सारे हाइड्रोजन भी हो या नहीं हो, ये पीओएस इसमें बन सकता है। ठीक है, फिर उसके अलावा अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या बन जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि ये और ये दोनों तो इस प्लेन में है। ठीक है, तो अगर मैं ये लेता हूं तो ये तो क्या होगी, इसकी मिरर इमेज नीचे बन गई, इसकी मिरर जो ऊपर है वो नीचे बन गई, और ये जो रिंग है ये तो इसी प्लेन के अंदर है, ये क्या है, इसी प्लेन के अंदर है, तो वो क्या होंगे, सारे एटम हाफ हाफ में कट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से ये दूसरा मेरा क्या बन जाएगा, ये पीओएस हो जाएगा, ये भी पीओएस है। उसके अलावा ठीक है, अभी मैंने कौन सा लिया, ये वाला प्लेन, ठीक है, ये वाला प्लेन लिया मैंने, और ठीक है, एक प्लेन और हो सकता है क्या, कौन सा, इस तरीके से देखो, ये प्लेन ऐसे, फिर ऐसे, और फिर वापस ऐसे, तो एक तो मैंने इसको हाफ में कट कर दिया, ये तो आधा आधा हो गया। एक मैंने इस तरीके से ले लिया कि ये रिंग प्लेन में कट जाएगी और इसका हाफ और हाफ ऐसे हो जाएगा, ये प्लेन लिया ना मैंने। क्या मैं ये पीओएस ले सकता हूँ जिस बोर्ड में ये जो मैंने बनाया है, तो बोर्ड के प्लेन में अगर ये पीओएस अगर मैं लूँ, अगर ये पीओएस अगर मैं लेता हूँ तो देखना ये रिंग के सारे एटम उस बोर्ड के प्लेन में आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे और ये ऐसे, इसके भी इस बोर्ड के प्लेन में आएंगे, तो सारे हाफ हाफ कट जाएंगे इन दोनों रिंग के, और ये जो रिंग ऐसे परपेंडिकुलर है, ये रिंग क्या कट जाएगी, हाफ में कट जाएगी, तो आधा पोर्शन ये जो आगे आ रहा है, ये वाला जो आगे आ रहा है वो उसकी मिरर इमेज कौन सी बन जाएगी, पीछे वाली। तो टोटल कितने, 3 पीओएस इसमें बनेंगे, जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ तीसरे वाले को, मॉलिक्यूलर प्लेन। आ रही बात समझ में, तो टोटल कितने हो जाएंगे इसमें, 3 पीओएस है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा आसानी से। ठीक है, 2 रिंग देख ली हमने, 3 रिंग देख ली, अब इसमें क्या कर दे, सिर्फ एटम्स में चेंज कर दो। तो एक बार इसको कॉपी कर ले, नेक्स्ट देखते इसी पे, इसी टाइप का एक एटम चेंज कर देता हूँ मैं, टर्मिनल एटम्स। ठीक है, नोट कर लिया, इसमें मैं एटम्स चेंज कर देता हूँ। ठीक है, एटम्स मैंने चेंज कर दिए, और इस बार मैंने ले लिया, इधर लगा दिया, इसको कर देते 6 नंबर, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन और हाइड्रोजन। अब बताइए इसमें कितने पीओएस है। ठीक है, इसमें हमें क्या देखने, पीओएस देखने कितने, हाइड्रोजन, क्लोरीन। ठीक है, टर्मिनल्स एटम्स मैंने क्या कर दिए, सिर्फ चेंज कर दिए, तो इसमें कितने पीओएस पॉसिबल है ये हमें बताना है। कर लिया, ठीक है, तो वापस से देख ले इसको जल्दी से। अगर मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये प्लेन के बाहर हो, प्लेन के अंदर। ठीक है, टर्मिनल वाली रिंग क्या प्लेन में ही रहेगी। अब अगर ये प्लेन में है तो एक प्लेन के बाहर होगा, तो मैंने इसको क्लोरीन को मान लिया प्लेन के बाहर, और इसको क्या मान लिया मैंने, प्लेन के अंदर। इसी तरीके से यहाँ पर नीचे हाइड्रोजन दे रखा मुझे। ठीक है, अब दोनों साइड सेम माना, अपने मर्जी से मत कर लेना। अगर इधर ऊपर वाले को आपने माना प्लेन के अंदर, तो इधर भी ऊपर वाले को मानना प्लेन के अंदर।
अगर आप इसको ऊपर वाले को मान ले तो प्लेन के बाहर, तो इधर भी ऊपर वाले को मानना प्लेन के बाहर, ठीक है। तो वही करा मैंने, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ इसको जहाँ मर्जी आएगी इसको बाहर मान लिया ऊपर वाले का, तो उसको आप अंदर मान लो प्लेन के अंदर, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके से ध्यान रखिए। अब इसमें बात करूँ अगर पीओएस की, ठीक है, तो कितने पीओएस इसके अंदर होंगे, कौन कौन से होंगे ये आपको बताने हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ क्या इस बार ये पीओएस होगा क्या, ये पीओएस होगा क्या, तो इसमें मैंने बोला था ये रिंग की मिरर इमेज ये बन रही है, तो ये दोनों एक ही प्लेन में है। तो इधर देखना, जब ऐसे मैं लूंगा, ठीक है, जब मैं ऐसे इसको कट करूंगा तो इसकी मिरर इमेज, हाइड्रोजन की मिरर इमेज ठीक है, जब मैं इसको ऐसे कट करूंगा तो हाइड्रोजन की मिरर इमेज यहाँ पे हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं बन रही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। जब मैं इसको ऐसे कट करूंगा, ये तो इस प्लेन में होगा, तो जब इसको ऐसे कट करूंगा तो ये भले प्लेन के अंदर हो, लेकिन जब ऐसे मैंने मिरर रखा तो वो हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसे मैंने रखा तो ये हाइड्रोजन जो पीछे आ रहा है, तो वो पीछे हाइड्रोजन की मिरर इमेज ये पीछे वाला एटम ही बनाएगा, जबकि यहाँ हाइड्रोजन की मिरर इमेज हाइड्रोजन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्लोरीन होगा, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। दूसरा, अगर मैं बात करूँ क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा क्या, ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा क्या, तो ये वाली रिंग तो क्या हो जाएगी उस प्लेन के अंदर ही आ जाएगी, क्योंकि खुद ऐसे लाई करती है, ये ऐसा होगा और ये भी कैसा ऐसा होगा। तो देखना जब मैं ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री करूंगा, ठीक है, तो देखना ये प्लेन ऑफ सिमेट्री में ये हाइड्रोजन हाफ कट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना, क्योंकि ये प्लेन के बाहर है, ये प्लेन के अंदर है, तो उस प्लेन के अंदर आ जाएंगे दोनों एटम, ठीक है। ये रिंग आपस में अपनी हाफ कट हो गई, ये वाले रिंग इस प्लेन में क्या है खुद ही इस प्लेन में लाई कर रही है, तो सारे एटम कट हो जाएंगे। फिर ये रिंग इसकी मिरर इमेज ये बनी रही है, और ये जो दोनों एटम है ये इसके इस प्लेन के अंदर एक आगे होगा और एक पीछे होगा, तो वो हाफ हाफ कट हो जाएगा। आ रही मेरी बात समझ, फिर से ध्यान सुन लेना, बता रहा हूँ। इस प्लेन में जब मैं ये प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहा हूँ, अगर ये मैंने पीओएस लिया, ठीक है, तो इसमें यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि ये हाइड्रोजन आगे क्लोरीन पीछे अलग अलग है, लेकिन इस प्लेन के अंदर दोनों लाई करेंगे, दोनों हाफ हाफ कट हो जाएंगे। ये रिंग इसी प्लेन में लाई कर रही है, तो इसकी मिरर इमेज देखो नीचे बनी रही है। फिर यहाँ आएंगे हम आगे, तो ये पूरी रिंग इस प्लेन में लाई कर रही है, तो सारे एटम क्या हो जाएंगे, दोनों एटम हाफ हाफ कट हो जाएंगे। फिर यहाँ पर वापस ये इसकी मिरर इमेज नीचे, और वापस ये हाइड्रोजन और क्लोरीन इसी प्लेन में लाई करेंगे आगे और पीछे, तो वो भी हाफ हाफ कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है। उसके अलावा ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। क्या ये मॉलिक्यूलर जिस प्लेन के अंदर ये लाई कर रहा है, क्या वो पीओएस है क्या, ठीक है, क्या वो पीओएस है क्या, ये मतलब बोर्ड का प्लेन, ठीक है। तो बोर्ड के प्लेन की अगर बात करूं तो मैं ये इस तरीके से कह रहा हूं, ये बोर्ड का प्लेन, तो बोर्ड के प्लेन में क्या होगा, ये बोर्ड के प्लेन में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हाफ कट हो जाएगा, ये ये तो प्लेन में आ जाएगा। लेकिन जब मैं बोर्ड की प्लेन की बात कर रहा हूं तो ये हाइड्रोजन उसके पीछे है और क्लोरीन आगे, तो जब मैंने मिरर ऐसे रखा तो हाइड्रोजन की मिरर इमेज क्लोरीन नहीं बनेगी, तो ये भी पीओएस नहीं होगा। तो जो 3 पीओएस हमने आइडेंटिफाई करे थे लास्ट केस में, उसमें से सिर्फ एक ही पीओएस है, तो यहां पर क्या होगा, ठीक है, यहां पर सिर्फ एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक ही पीओएस है। तो इसको कॉपी कर ले, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल हम इसमें, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें इसमें, ठीक है, 7th ले लेते हैं। इसमें वापस से 1, 2 और 3 रिंग लिए मैंने। इसमें मैंने क्या करा, अब यहां पर, ठीक है, यहां पर इस तरीके से ये लगाया, तो इसका मतलब क्या है, वेज तो लिया है मैंने, लेकिन क्या है यहां पर कुछ नहीं लिखा है, तो क्या मिथाइल हो गया, ये मिथाइल यानी मतलब कार्बन है, कार्बन 3 हाइड्रोजन होगा, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, तो ये भी प्लेन के बाहर मतलब वेज और वेज पोजीशन पे लगा दिया। तो अब बताए इसमें पीओएस कितने होंगे, ठीक है, इसमें पीओएस कितने होंगे, तो देखे वापस से बताने की वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है। ये दो तो क्या होंगे प्लेन के अंदर, ये प्लेन के पीछे, ठीक है। इसको इस तरह का अगर आ जाए, ठीक है, तो सिंप्लीफाई क्या करोगे, टर्मिनल एटम अगर हमें नहीं दे रखे, तो देखो इसको इस बार दूसरे तरीके से बताता हूँ, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ कि हमें पता है कि ऑल्टरनेट चलती है इनकी प्लेन, अगर ये इस प्लेन में तो इसके परपेंडिकुलर, फिर ये वापस प्लेन में, फिर इसके परपेंडिकुलर, इस तरीके से, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ इसको प्लेन में बना लेता हूँ,
ठीक है, इसको मैंने मान लिया इस बार क्या है, प्लेन के अंदर है, तो ये प्लेन के अंदर है, तो ये जो दो बॉन्ड है ये तो क्या होंगे, प्लेन के बाहर होंगे, ऊपर और नीचे, ठीक है। अब क्योंकि ये जिस प्लेन में उसके परपेंडिकुलर दोनों होंगे तो इनको मैं बना लेता हूं वैज डैश में, ठीक है, और इसको भी बना लिया मैंने वैज डैश, ठीक है। तो अब क्या करा मैंने, थोड़ा सा इजी हो समझने के लिए बोर्ड पे, ठीक है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली पेपर और बोर्ड पे ही देखनी होती है हर चीज़, 3D में तो एक बार विजुअलाइजेशन है, तो बस ये ध्यान रखना है कि प्लेन परपेंडिकुलर्स होते हैं। अब ये इस प्लेन में लाई कर रहा है, पीछे और आगे, ये इस प्लेन में लाई कर रहा है और ये इस प्लेन में, ये इस प्लेन के बाहर आ रहा है और ये भी इस प्लेन के बाहर आ रहा है। तो पहले क्या, ये POS होगा क्या, ठीक है, ये POS होगा क्या, तो इस केस में क्या है, ये मिथाइल ग्रुप, मैंने बोला एक ग्रुप को कैसे लेना है, एक एटम कैसे, तो पूरा हाफ कट हो जाएगा, ये पूरा हाफ कट हो जाएगा, ठीक है, इसके मेरे में जी बन ही रही है। और ये प्लेन, ये वाला जो रिंग है ऐसे इस प्लेन में लाई कर रहा है और ये वाली जो रिंग है ये इस प्लेन में लाई कर रही है, तो देखना ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज अपना बनी जाएगी। तो एक तो कौन सा हो जाएगा, ये POS हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये POS हो गया, तो इसके मिरर इमेज, ये इस प्लेन में मिरर इमेज बन रही है और ये इसकी मिरर इमेज ऐसे बन जाएगी। क्या ये POS होगा, ठीक है, देखना क्या ये POS होगा क्या, ठीक है। जब मैं इस POS की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं इस POS की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये तो ये वाली रिंग और ये वाली रिंग तो इसी प्लेन में लाई करेगी, सारे एटम हाफ हाफ कट हो जाएंगे, और ये जो सेंटर वाली रिंग है देखना इसकी मिरर इमेज नीचे ये अपने आप में बना ही रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा POS हो जाएगा, सही है। ये POS हो गया, ये POS हो गया, क्या ये भी POS होगा क्या, क्या ये भी POS होगा क्या, ठीक है, मॉलिक्यूलर प्लेन, तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, बिल्कुल इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये रिंग और ये रिंग ये तो हाफ हाफ कट जाएगी, ये इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, बाकी सब ठीक है, लेकिन इधर आगे ये क्या है, मिथाइल है, तो इसकी 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो पीछे कौन होगा, उसके हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इस तरीके दिखा दूं, अगर यहाँ पर आगे मिथाइल है, ठीक है, तो इधर पीछे भी तो होगा ना, वैलेंसी तो 4 होगी, तो हाइड्रोजन हो गया, कुछ नहीं दे रहेगा, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, हाइड्रोजन। जब मैं इस मॉलिक्यूलर प्लेन की बात कर रहा हूँ, जब मैं इस मॉलिक्यूलर प्लेन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो उस मॉलिक्यूलर प्लेन में क्या होगा, जब ऐसे लूंगा तो इस हाइड्रोजन, मैंने बोला आगे वाले जो मिथाइल है उसकी मिरर इमेज पीछे वाला बनाएगा, तो पीछे तो कौन दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है, तो वो हाइड्रोजन थोड़ी इसकी मिरर इमेज होगी मिथाइल की। हाँ, इधर कुछ नहीं होता तो हाइड्रोजन अपने आप हाइड्रोजन की मिरर इमेज बन जाता है, लेकिन यहाँ मिथाइल दे रखा है तो इसमें कितने, 2 ही POS होंगे, ठीक है, इस बार कितने होंगे, इसमें 2 ही POS होंगे यानी, ठीक है। तो एक बार इसको जल्दी से कॉपी करें, फिर देखते हैं इसी तरीके एक नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसी में मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इसमें मैंने क्या करा, इस बार इसको यहाँ से चेंज कर दिया, ठीक है, और 7 से नेक्स्ट ये अपना हो गया 8 एग्जाम्पल, और यहाँ मैंने इस बार क्या कर दिया, अब की बार जो मिथाइल ग्रुप एक वेज पे है यहाँ पर और एक किस में है, डैश पे है, एक प्लेन के बाहर है एक प्लेन के अंदर। अब बताइए कितने POS है, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर मैं बात करूं, चलो यही ले लेते पहले, क्या ये POS होगा क्या, बिल्कुल होगा ये POS। क्यों होगा, क्योंकि देखना ये भरे प्लेन के अंदर आ रहा है, प्लेन के अंदर जा रहा है, लेकिन सारे एटम्स तो क्या हो जाएंगे भाई, ये प्लेन के बाहर आ रहा है आगे मिथाइल, पीछे कौन, हाइड्रोजन पीछे आ रहा होगा, दोनों कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लेन के अंदर जा रहा है तो बाहर कौन आ रहा होगा, हाइड्रोजन, तो सब प्लेन के अंदर कट जाएंगे, ठीक है, ये प्लेन में कट जाएंगे और इनके मिरर इमेज तो ये बन ही रही है, तो ये 2 POS होगा, ठीक है, ये POS बिल्कुल होगा। क्या ये POS होगा, अब नहीं होगा, क्योंकि ऐसे अगर मैंने मिरर रखा और ये प्लेन के अंदर इसको माना, ठीक है, तो इसके मिरर इमेज यहाँ बनने चाहिए, मतलब इधर मिथाइल बाहर है तो इधर भी क्या होना चाहिए, मिथाइल बाहर होना चाहिए, लेकिन अंदर है। अब इसकी मिरर इमेज हाइड्रोजन बना रहा होगा जो कि होगी नहीं उसके मिरर इमेज, तो ये POS नहीं होगा। क्या मैं ऐसे मॉलिक्यूलर प्लेन अगर ले लूँ, क्या अगर मैं मॉलिक्यूलर प्लेन ले लूँ तो क्या वो POS होगा क्या, मॉलिक्यूलर प्लेन, तो मॉलिक्यूलर प्लेन अगर मैं लूँ, ठीक है, मॉलिक्यूलर प्लेन अगर मैंने ले लिया तो उस केस में भी वही बात हो गई, जब मॉलिक्यूलर प्लेन लूंगा तो इधर हाइड्रोजन, इस मिथाइल की मिरर इमेज वो हाइड्रोजन वैसे भी नहीं बना रहा होगा, और यहाँ पे भी उस हाइड्रोजन और मिथाइल की मिरर इमेज नहीं बन रहा होगा, जैसे लास्ट केस में देखा था। तो इस केस में इस बार क्या, एक ही POS, ठीक है, एक ही POS होगी इसके अंदर,
ठीक है, तो कॉपी कर ले इसको जल्दी से। फिर नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं इसके अंदर, ठीक है, 9th देखें हम। अब इसको थोड़ा सा बस बनाने का तरीका बदल गया, इसको इस तरीके से बना रहा हूं मैं, ठीक है। पहले हॉरिजॉन्टली बनाया था, इस बार कैसे वर्टिकल बना दिया, और इधर CS3, इधर H लगा दिया, और इधर H लगा दिया, और इधर CS3 लगा दिया, ठीक है। चाहो तो आपको ऐसे देखने में दिक्कत हो रही तो इसको घुमा के वैसे कर लेना, वही चीज़ है ये। आ रही मेरी बात समझ में? इसको घुमा के वैसे कर लेना तो वापस वही चीज़ आएगी। बस इस बार ध्यान क्या रखना है, ये अगर मिथाइल ऊपर है और इधर भी ये, तो ठीक है, जब मैं ऐसे ले रहा हूँ यहाँ पे ये ऊपर दिख रहा है, ये ऊपर दिख रहा है, एक साइड दिख रहा है, तो उनको एक मान लूंगा, या तो वेज मान लो या क्या मान लो, डैश मान लो। इसी तरीके से इन दोनों को क्या मान लो, या तो वेज मान लो या क्या मान लो, डैश मान लो, यानी ठीक है। तो दोनों या दोनों डैश होंगे ये, या दोनों वेज, इस तरीके से ये दोनों वेज होंगे या दोनों डैश होंगे। अब इसमें बताया POS। तो अगर मैं बात करूँ ऐसे, ये POS होगी क्या? बिल्कुल नहीं। इसके मिरर इमेज ये बिल्कुल नहीं, हाइड्रोजन की मिरर इमेज, मिथाइल बिल्कुल, भले ये दोनों बाहर हो या दोनों अंदर हो, इसकी मिरर इमेज ये बिल्कुल नहीं बनेगी। क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है? क्या ये POS होगा? ठीक है, क्या ये POS होगा? तो उसके लिए मिरर इमेज ये बनने चाहिए इसकी, सॉरी हाँ। अब इसको ध्यान से देखिए, जब मैं ऐसे ले रहा हूँ, ये ऐसे ले रहा हूँ, तो इस रिंग को मैंने मान लिया, देखो प्लेन के अंदर मान लिया। इसको एक बार ऐसे और बना देता हूँ मैं, ये हमारी होगी मिडल वाली रिंग, और ठीक है, ये मिडल वाली रिंग हो गई ना। तो इसको मैंने माना प्लेन में, तो इस तरीके से मैंने मान लिया ये मिथाइल है प्लेन के बाहर और हाइड्रोजन है प्लेन के अंदर। इसी तरीके से ये प्लेन के बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लेन के, अच्छा इस बार हाँ ठीक है, तो ये CS3 इधर दे दिया इस बार और H इधर दे दिया, ये मिडल वाली रिंग होगी। अब ये प्लेन में है तो ये कैसे होगा, इस प्लेन के, ठीक है, इसको प्लेन में बना दिया। देखो इसको एज इट इज रहने देता हूँ, ठीक है, उसमें तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इनको डैश में वैसे दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मेन क्या हो रहा था हमारा, इनकी प्रॉब्लम आ रही थी। अगर मैंने इसको प्लेन में माना, ठीक है, तो ये कैसे होगा, मतलब ये इस प्लेन में, तो ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये। तो और चाहो तो आप बनाना, इसको ऐसे बना लो, एक ये और ये, ठीक है, और ये वाला डैश हो जाएगा, फिर ठीक है। मैंने बोला कि जो रिंग्स होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मैं बोल रहा हूँ इस प्लेन में ये, तो ये कैसे हो जाएगी ऐसे, और ये भी कैसे हो जाएगी ऐसे, ये ऐसे, फिर इस प्लेन में फिर ऐसे होगी परपेंडिकुलर, सीधी सी बात। तो अब जब ये ऐसे है तो इसका एक बॉन्ड आगे होगा, एक बॉन्ड पीछे होगा। तो अब देखना, अब मैं कह रहा हूँ ये प्लेन जब मैंने इसके अलोंग कट करा, ठीक है, तो ये और ये रिंग तो क्या आ जाएगी, उस प्लेन में आ जाएगी। इस रिंग की मिरर इमेज, ठीक है, इस रिंग की मिरर इमेज कौन बनाएगा, हाइड्रोजन बाहर है और मिथाइल बाहर है, तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बना रहे, तो ये POS नहीं होगा। लेकिन मैं जब बोल रहा हूँ ये वाला क्या POS होगा, तो वहां से मुझे नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन यहाँ से देखो, ध्यान से देखोगे तो यहाँ से आप यहाँ से क्या हो रहा है कि देखना, इसकी मिरर इमेज ये बनेगी, दोनों ऐसा है और ये ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैंने ये POS लिया, जब ये POS मैंने लिया, तो ये हाफ पोर्शन ये हाफ में कट हो जाएगा, और ये इधर वाले दोनों एटम मिथाइल और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और मिथाइल, भले ही आगे या पीछे, लेकिन उस प्लेन के अंदर ही कट हो जाएंगे। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये एक POS इसके अंदर पॉसिबल है, कौन सा वाला, ये वाला। जब ऐसे मैं कट करूंगा तो ये इस प्लेन के अंदर आगे पीछे कट हो जाएंगे, ये और ये इस प्लेन के अंदर आगे पीछे कट हो जाएंगे, और बाकी ये तो मिरर इमेज दिख ही रही है आपको, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, बस उसको हमने वहाँ पहले हॉरिजॉन्टल वे में दिखा रहा, तो अब कैसे दिखा दिया हमने, थोड़ा वर्टिकल दिखा दिया। क्या ये मॉलिक्यूलर प्लेन, ये हो गया, ये हो गया, क्या ये मॉलिक्यूलर प्लेन POS होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये रिंग ऐसे है, तो ये तो हाफ कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ये प्लेन में आ रहा है। लेकिन जब ऐसे ले रहा हूँ तो इस हाइड्रोजन की मिरर इमेज ये मिथाइल बननी चाहिए थी। अगर मैं ये मॉलिक्यूलर प्लेन ले रहा हूँ तो वो भी इसमें POS नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें एक ही POS पॉसिबल है, ठीक है।
तो आज के लेक्चर में हमने स्पाइरो कंपाउंड से रिलेटेड बात करी, ठीक है, स्पाइरो कंपाउंड से रिलेटेड बात करी, और मैंने 2 रिंग को भी बताने की कोशिश करी, 3 में बताया उसमें, और उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, वो भी मैंने बताया। तो एक बार इसको ध्यान से देख ले, और ठीक है, थोड़ा सा बस विजुअलाइजेशन है, और खास बात ये ध्यान रखें कि स्पाइरो के अंदर जो 2 रिंग्स होती है हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करती है, ऑल्टरनेट। अगर 2 है तो ऐसे, ठीक है, 3 होगा तो फिर वापस ऐसे, फिर चौथी होगी तो वापस ऐसे, इस तरीके से मूव करता जाएगा, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लें।